बोलिए श्री राधा वल्लभ सरकार की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। प्यारे प्रभु प्रेमियों, आज एक सवाल आया, अपमान करें, कोई अपमान यदि करता है तो क्या करें। तो इसके लिए तो पहली बात मैं ये बोलूंगा आप सबसे कि अपमान देखिए 3 तरह का होता है। एक अपमान प्रेमी करता है, एक अपमान पड़ोसी करता है और एक अपमान दुश्मन करता है। प्रेमी तो वो है जैसे कोई माता है, पिता है, साडे कोई बुजुर्ग हैं और वो अपने किसी बेटी को, बेटा को समझाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो अपने अपमान करते हैं, सच में देखा जाए तो मुझे लगता है वही आपके सच्चे मित्र हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि हमने जो त्रुटियां कर दी, जो गलतियां कर दी, वो गलतियां हमारे बच्चे करें, या हमने जो जीवन में देखा है, जैसे लोग सक्सेस नहीं हुए हैं, अपनी जिंदगी को सफल नहीं बना सके हैं, तो उन बुजुर्गों ने, उन माता पिताओं ने उस चीज को देखा है, अनुभव किया है। तो वो अनुभव अपने बेटा को, बेटियों को, आपको लगता है कि वो डांट रहे हैं, वो डांटता है, वो डांट नहीं रहे, वो आपको अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं। और आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको ये सोचना चाहिए कि मेरा ऐसा कोई हितैषी है जो मेरी कमियों को उजागर कर रहा है। और प्रेमी का भी यही है, कोई आपका सच्चा मित्र है। कई बार हम कोई गलत कार्य करते हैं और सच्चा मित्र है, उसने कह दिया नहीं ये कार्य गलत है, मैं आपका साथ नहीं दे रहा। वो बात उसने किसी कारणवश किसी बड़े को बोल दी समझाने के लिए कि इसको समझा देना, लेकिन वो कहता है कि तुम तो मेरे मित्र हो, तुमने ही मुझे धोखा दिया। मुझे ऐसा लगता है कि वो सच्चा मित्र है, वो नहीं चाहता कि आप किसी गलत मार्ग पर जाएं। ऐसे ही हमारे माता पिता नहीं चाहते, क्योंकि वो सच्चे मित्र हैं, कि हमारा बेटा किसी गलत रास्ते पर जाए, हमारा बेटा अपनी जिम्मेदारियों से भागे, या हमारा पुत्र या पुत्रवधू ऐसा कोई काम ना करें जिससे इनको कष्ट हो। इसलिए वो अपने सच्चे मित्र हैं। और एक दुश्मन कई बार चुगलियां करता है, गल्लाएं करता है इधर उधर। इस बात पर मैं कहना चाहूंगा कि वो आपको कुछ दे ही रहा है। देखिए, जिसके पास गालियां वो गाली देगा, और जिसके पास अच्छे शब्द हैं वो अच्छे शब्द देगा। जिसके पास जो है वो वही देगा। कोई गाली यदि देता है तो आप बोलो भैया ये मुझे नहीं चाहिए, माल अच्छा नहीं है, अपना माल वापिस, आप माल लो मत वो। क्योंकि गाली कोई देता है और गाली हम उसको स्वीकार करेंगे तो मन दुखी होगा। तो आप उसे स्वीकार करो ही नहीं, और स्वीकार करो तो उसको बदले की भावना से नहीं, ऐसा विचार करो कि इसने मुझे कुछ दिया है। और बुराई करना एक दृष्टि से देखा जाए तो अच्छा भी है, क्योंकि कबीर शाह ने फरमाया है ना, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी चबाए। तो निंदक नियरे,
यदि निंदा करने वाला कोई पास में है, कोई पड़ोस में है, एक दृष्टि से देखते हैं तो वो निंदा है, लेकिन वो जगाने का काम हमें कर रहा है। वो बार बार हमें जगा रहा है। देखो आजकल दिक्कत कहाँ है? आजकल कोई सच्चाई नहीं सुनना चाहता, चाहे वो घर में बहू रानी हो या बेटा हो या कोई बड़ा हो। सच्चाई से व्यक्ति विमुख हो रहा है, दूर जा रहा है, और इसीलिए घर में क्लेश बढ़ रहा है, घर में कलह बढ़ रही है। व्यवस्थाएं सारी वैसी ही है, सब कुछ काम वैसा ही चल रहा है, लेकिन फिर भी घर में विकार आ रहा है। क्यों? क्योंकि सच्चाई को कोई मान ही नहीं रहा, सच्चाई को कोई देख ही नहीं रहा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो आपका परम हितैषी होगा वही आपको बोलेगा, वो अपमान नहीं है, आप इसको समझो, है ना। कोई माता कुछ समझाती है, बेटा को कोई पिता समझाता है, तो ये अपमान नहीं है। किसी कोई सासू नूह को समझाती है और वो कहे कि मम्मी जी तो पुराने ख्यालात की गल करती हैं, ये बात मैनू पसंद नहीं है, तो वो आपका अपमान नहीं कर रहे, वो आपको प्यार ही कर रहे हैं। आप थोड़ा सा विचार करो, ये बहुत विशेष बात है। इसलिए आप प्रयास करो कि उनकी बात को दिल दिमाग में ना लें, क्योंकि उससे घर में क्लेश बढ़ेगा। मुझे एक बात याद आई, भगवान बुद्ध के पास एक बेटा गया और उसने जाकर कहा, महाराज मेरे घर में मेरी पत्नी की और मेरी माँ की बहुत लड़ाई होती है, कुछ उपाय करो। तो बाबा ने कहा, ठीक है, तुम कल उनको मेरे पास लेके आओ। भगवान बुद्ध के पास सास और बहू रानी दोनों गई। तो सास के कान में कुछ बोला और नूह के कान में भी कुछ बोला, और कहा और थोड़ी सी बबूत दे दी, बोले इसको घर में छिड़क देना। 1 साल हो गया, घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ। तो वो बेटा संत के पास गया और उसने जाकर कहा, गुरुदेव आपने ऐसा क्या उपाय किया, 1 वर्ष हो गया मेरे घर में कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई झगड़ा नहीं है, ऐसा आपने क्या किया, क्या ऐसा आपने मंत्र दिया? तो संत कहते हैं कि मैंने तेरी माताजी को कहा कि 1 साल तक मैंने एक उपाय किया है, लेकिन उपाय को पूर्ण करने के लिए 1 साल तक आपको बहू रानी को प्रसन्न रखना है, तो जिंदगी भर आपका कभी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि मेरा उपाय तभी काम करेगा। और बोले मेरी बहू को, बोले तेरी नूह को भी मैंने यही कहा कि 1 साल तक अपनी माताजी को प्रसन्न रखना, कोई झगड़ा नहीं करना, क्योंकि तभी मेरी ये बूटी भभूति काम करेगी, मेरा उपाय काम करेगा। तो बेटे ने कहा, संत जी अभी 1 साल तो पूरा हो गया, झगड़ा तो कुछ नहीं हुआ।
बोले आगे, बोले आगे भी झगड़ा नहीं होगा। क्यों? तो संत जी ने उस बच्चे को पूछा कि आप बताओ तुम्हारी नूह और माँ कैसे रहती हैं? बोले एकदम माँ बेटी की तरह, बड़ा प्यार है दोनों में, कोई झगड़ा नहीं स्वामी जी, एकदम बहुत बढ़िया। तो संत जी कहते हैं कि आगे बढ़िया ही होगा। वो क्यों? कहना अब उनको आदत पड़ गई, अब उनको एक दूसरे से प्यार हो गया। अब 1 साल के अभ्यास से उनको अब जो झगड़े की आदत थी वो उनकी समाप्त हो गई। तो 1 साल उन्होंने ऐसा किया है, अब उनको झगड़े की अपेक्षा प्रेम में आनंद की अनुभूति होती है। उनके जो विकार थे वो 1 साल में समाप्त हो गए। तो आप निश्चिंत हो जाइए, आगे ऐसा कभी झगड़ा नहीं होगा। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आप प्रयास करो, दोनों ही प्रयास करो। ऐसा प्रयास जब होगा निरंतर तो घर में शांति आएगी, है ना? तो घर श्रेष्ठ बनेगा। अब देखो हमारे यहाँ एक समस्या है, हमारे यहाँ समस्या ये है कि हर आदमी अपनी पूछ के लिए लड़ रहा है। आपने देखा होगा, बोले हम इनके घर गए, पानी की भी नहीं पूछा, कोई गल्ला भी नहीं की, लंच टाइम था, भोजन पानी की भी नहीं पूछा। या कोई घर में शादी है तो बुआ कहती है मेनू नहीं पूछा, कोई रिश्तेदार जीजा फूफा कहता है मेनू नहीं पूछा। हमारे यहाँ ये पूछ का ही झगड़ा है। हर जगह मेनू नहीं पूछा, मेनू नहीं पूछा, हर जगह यही आपको बात सुनने को मिलेगी, मुझे पूछा ही नहीं। तो देखिए बात ऐसी है, ये पूछ की घर घर में लड़ाई है। बेटा कहता है मुझे नहीं पूछा, पिता कहता है मुझे नहीं पूछा, और कई बार माँ कहती है मुझे नहीं पूछा, और कई बार माँ खड़ी खड़ी देखती है। इसलिए मेरा कहने का निवेदन सिर्फ इतना है कि ये जो पूछ की लड़ाई है इसमें भी ज्यादा ना पड़े। देखिए पूछ तो सबसे बड़ी देखा जाए तो श्री हनुमान जी महाराज की थी, और हनुमान जी महाराज को कहा गया अतुलित बलधामम। हनुमान जी महाराज को कहा कि आप अतुलित बलधाम हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं कुछ नहीं हूं। बोले अतुलित बलधाम है, अथाह अथाह अतुलित आपके पास है। जब लंका में युद्ध हो रहा था तो रावण के पास एक अमर सेना थी, अमर सेना, वो मरती नहीं थी। जब वो अमर सेना आई लड़ने के लिए तो कहा क्या करें, ये सेना तो मरेगी नहीं। तो मां जानकी के आशीर्वाद से अजर अमर गुणनिधि सुत हो, हनुमान जी भी अजर अमर है। तो कहा कोई घबराने की बात नहीं, अमर सेना आई है तो हमारे पास भी एक वीर अमर है, तो अमर से अमर को टकरा दो। तो श्री हनुमान जी महाराज को भेजा। हनुमान जी महाराज ने अपनी पूंछ में वो जो अमर सेना थी, उनको लगा कि अब क्या करें, ये भी नहीं मरेंगे, इधर भी कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो श्री हनुमान जी महाराज ने क्या किया, पूंछ में जितने भी अमर सेना थी सबको लपेटा और ऐसा घुमाया कि जो आकाश में उनको छोड़ दिया। अब वो जो आकाश में उनको छोड़ा तो वो जो अमर थे, मरे तो नहीं, लेकिन उनको चिंता हो रही कि पता नहीं ये पूंछ कहां छोड़ेगी, कितनी दूर से गिराएगी। तो वो चिंता में ही सूख गए और उनको ऐसा छोड़ा कि जहां पृथ्वी तत्व जो खिंचाव है पृथ्वी का, जहां समाप्त हो रहा था आकाश में, इतनी दूर छोड़ा कि वो नीचे आए ही नहीं और ऊपर ही घूमते रहे। तो ये
हनुमान जी को कहते हैं अतुलित बल धामम, आप अतुलित बल धाम हैं। हनुमान जी कहते हैं मेरा कोई अतुलित बल नहीं है। कहा फिर? मेरा कोई अतुलित बल नहीं है, मैं तो अतुलित बल धाम का मतलब होता है मकान। बोले मैं तो अतुलित बल का धाम हूं या मकान हूं। तो बोले ये मकान किसका है? बोले मकान मालिक का है। वो कौन है? वो सीताराम जी है। तो किसी मकान में आप सोना भर दो तो मकान का है या मकान मालिक का है? तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि ये तो धाम है, और धाम है श्री रघुवीर का, तो ये अतुलित बल धाम भी श्री राम जी का है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि पूछ यदि किसी की बड़ी थी तो वो हनुमान जी की बड़ी थी, है ना। वो बड़ी क्यों थी? क्योंकि हनुमान जी अच्छे श्रोता थे। सुनने की क्षमता बढ़ाएंगे तो पूछ अपने आप बढ़ जाएगी। हाँ, और देखो रावण से हनुमान जी की पूछ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, क्योंकि दुर्जन व्यक्ति सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा जब बढ़ते हुए देखता है तो सज्जन व्यक्ति की प्रतिष्ठा की पूछ को सहन नहीं कर पाता। आपने देखा रावण ने श्री हनुमान जी महाराज की पूछ जलानी चाहिए, लेकिन पूछ तो नहीं जली, वो लंका सारी जल गई। क्यों? क्योंकि जो सच्ची पूछ को कहते हैं, जो सच्ची पूछ का मतलब यह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता भाई बंधु गुरुजन, है ना, सच्ची पूछ को ईर्ष्या से जलाने वाला जो होता है उसका सब कुछ बिगड़ जाता है, लेकिन जो सच्ची पूछ वाले हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता। इसलिए कहने का भावार्थ मेरा सिर्फ इतना है कि यदि आपको कोई बड़ा समझाता है तो उसको समझना चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने हनुमान जी का उदाहरण दिया, बड़े बड़े हैं, बड़ों की पूछ है, और बड़ों की पूछ को मत पकड़ो, बड़ों की पूछ को नहीं पकड़ना, बड़ों के तो चरणों को पकड़ना है। जिन महापुरुषों के चरण पकड़ने चाहिए और हम उनकी पूछ पकड़ रहे हैं कि नहीं, घर में पापा की नहीं चलेगी मेरी चलेगी, मम्मी की नहीं चलेगी मेरी चलेगी। तो जिनके हमको चरण पकड़ने चाहिए उनकी हम पूछ पकड़ रहे हैं, तो फिर क्या होगा? तो फिर तो आपको पता ही है, फिर तो पूछ गिराएगी। यानी अपने आप स्वाभाविक है, बड़ों का आशीर्वाद आएगा नहीं, आगे मार्ग मिलेगा नहीं, तो होगा क्या? वो जीवन गड्ढे में चला जाएगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपमान कोई करता है, अब पहले तो आप ये देखें कि आप अपमान किस स्थिति में समझ रहे हैं, और कई बार मैंने बच्चों के मुंह से सुना है, कई बार मैंने देखा है, कोई बेटी है उसको माँ यदि बोलती है कुछ तो बेटी बोलती है कि मेरी माँ ने मेरी बेइज्जती कर दी, मुझे 4 लोगों के आगे डांटा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कड़क माँ ही ऐसा संदेश देना चाहती है। कोई बेटा कई बार ऐसी शिकायत करता है, तो मैं उन युवान बहन भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये आपका अपमान नहीं है, अपमान की ये स्थिति नहीं है। वो आपने तो ये सोचा कि इन्होंने अपमान कर दिया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि मैं इनके मित्र के सामने या इनके किसी दोस्त के सामने या फैमिली के किसी
बुआ जीजा फूफा के सामने यदि बोलूंगा तो शायद इसको ये बात दिल में लग जाए और ये इस बात को माने, लेकिन हम उस बात को तो नहीं मानते, फिर हम उसका बुरा मान के बैठ जाते हैं। तो इसलिए ये अपमान की स्थिति नहीं है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मेरा निवेदन सिर्फ इतना है कि अहंकार, संशय जीवन में भटकाता है और विश्वास एक जगह बिठाता है। इसलिए विश्वास की श्रेणी में आइए, संशय की श्रेणी में नहीं। संशय हम करेंगे तो हमारा मन भटकेगा और हमारा रास्ता भी भटकेगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये अपमान की श्रेणी नहीं है। एक बात मुझे याद आई, श्री रविन्द्रनाथ टैगोर, उनको नोबेल पुरस्कार मिला तो सबने उनका सम्मान किया, जो भी जहां उनको मिलता सम्मान की दृष्टि से देखते, और उनका काफी ख्याति हुई, नाम हुआ। लेकिन उनके पड़ोसी को ये बात जस्ती नहीं, और कोई भी बंदा मिलता उनको कहते जी तुहाडे पड़ोसी हैं टैगोर साहब और उनको इतना बड़ा पुरस्कार मिला, तो वो और चार गल्लाएं कहने वाले को सुना देते, तुमको पता नहीं मेरा पड़ोसी है, कुछ भी नहीं है, अरे उसको क्या पुरस्कार दिया है, वो देने योग्य ही नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो पड़ोसी या जो हमारे घर के बड़े सदस्य होते हैं ना, उनको उनकी बात को हम अक्सर अनसुना कर देते हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। किसी का पिता कितना भी बड़ा ज्ञानी होता है घर में, वो दूसरों को जाकर संदेश देता है या दे रहा है और लोग बात उनकी मान रहे हैं, पंचायत में उनको बुला रहे हैं, है ना, रिश्तेदारी में कोई गड़बड़ है उसमें लोग बुला रहे हैं, रिश्तेदारी में जाकर के लोग उनकी बात को मान रहे हैं, लेकिन घर में नहीं मान रहे। आपने भी ऐसा देखा होगा। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि कई बार ऐसा देखने में आता है। तो श्री रविन्द्रनाथ टैगोर साहब को जब लगा कि सब सम्मान करते हैं और मेरा पड़ोसी नहीं करता, तो यहां पर कई बार मुझे ऐसा लगता है, बड़ों के लिए भी मैं कहना चाहता हूं, बहुत ज्यादा गुस्सा भी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे, क्योंकि कोई लकड़ी है उसको आप एकदम झुकाओगे तो टूटने का डर है, थोड़ा धीरे धीरे। तो रविन्द्रनाथ टैगोर साहब वो समुद्र के किनारे भ्रमण कर रहे थे, सामने से पड़ोसी आया तो उन्होंने देखा कि ये मेरा पड़ोसी है, तो पड़ोसी के चरणों में प्रणाम किया, पैर छुए, तो पड़ोसी ने आशीर्वाद दिया और कहा हाँ वाकई आप इतने बड़े पुरस्कार के काबिल हैं। तो कई बार ये दोनों बात मैंने इसलिए बोली हैं इतना बोलने के बाद कि कई बार बड़ों को भी सोचना है, बहुत ज्यादा किसी एक बात पर चलेंगे तो भी बिगड़ेगा माहौल, उसका सामंजस्य बिठाना है, क्योंकि वो दृष्टि छोटों के पास तो नहीं है, बड़ों के पास ही है। इसलिए अपने विवेक से अपने गृहस्थाश्रम को देखना है। और ये बात आई थी कि अपमान में क्या करें, तो मुझे लगता है कि आप देखो अपमान कौन कर रहा है, किससे आप अपमान मान रहे हैं। यदि आपका कोई दुश्मन है तो उसकी बात को तो आप लो ही मत, आप उस बात को ग्रहण ही मत करो, क्योंकि आपको पता है ये मेरा दुश्मन है, मैं इसे झगड़ा कर नहीं सकता, तो मैं इसकी बात को क्यों लूं, मत लो।
भैया तेरा तुझको अर्पण। किसी ने गाली दी, बोले पसंद नहीं आई, अपनी चीज अपने पास रखो। और घर में यदि कोई बात बोलता है तो मुझे लगता है कि वो अपमान नहीं है, वो अपमान की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप, ये बात विशेष जीवन जीने की बातें हैं, इसलिए मैंने इस पर ये थोड़ा सा बोला। श्री राधा 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 राधा।